सभी साधक गण एवं गुरु क्षेत्र को मेरा प्रणाम। गुरु जी का वीडियो है सुख की माया और दुख की माया, बड़ा ही अद्भुत है। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आपको वह सुनना चाहिए, बड़ा ही अद्भुत है। बड़े ही सुंदर और सरल शब्द में परिभाषा की गई है, पर मैं इस वीडियो में अपना नजरिया बता रही हूँ कि सुख और दुख क्या है। आप सबको पता है कि माया वह नहीं है जो दिखती है, जो वह है वह कभी नहीं दिखता, इसीलिए तो उसे माया कहा है। क्या आपको पता है कि इस जगत का जो दृश्य हमें हमारी आंखों से दिखाई पड़ रहा है वह उल्टा है, और जब वह दृष्टि पटल से परावर्तित होता है तो आंखों में पर्दे पर वह सीधा हो जाता है, यानी संदेश के रूप में हमें वह सीधा दिखता है। तो उस चित्र को अनुभव के रूप में सीधा कर लिया जाता है, पर सच में है उल्टा। जो विज्ञान के छात्र है या जिन्होंने कभी भी आंख के बारे में कहीं पढ़ा है या कोई वीडियो देखा है, यूट्यूब पे बहुत वीडियो मिल जाएंगे, आप आंख के बारे में देखिए तो वहां पे आपको पता चलेगा कि जो हमें दिखाई देता है उससे यह जगत उल्टा है। तो माया प्रक्षेप का कार्य बहुत अच्छे से करती है, हर एक वस्तु हर एक चीज को ऐसे दिखाती है वह जो है ही नहीं। वैसा ही कुछ सुख और दुख के साथ है। सच में सुख क्या है उसको एक उदाहरण लेके समझने की कोशिश करते हैं। मानो आप क्रिकेट खेलने के बहुत पुराने खिलाड़ी हैं। आज कोई नया व्यक्ति आया है, उसने कभी क्रिकेट नहीं खेला। वह आता है और सारे नियमों को ध्यान से सुनता है, वह सारे नियमों को अपना बना लेता है और उसे जुड़ जाता है। उसे हार जीत की परवाह नहीं, उसके लिए अभी सिर्फ खेल महत्वपूर्ण है। और आप जो पुराने खिलाड़ी है तो आप पर भावनाओं, विचार, इच्छाओं का एक चाबुक सा चलने लगता है कि तुमको तो जीतना ही पड़ेगा, नहीं तो नाक कट जाएगी। तुमको तो सब आता है, यहाँ तक कि तुम्हें सारे नियमों का पता है गहराई से, तो तुम उसे तोड़ भी सकते हो, उससे पार भी निकल सकते हो। इस तरह के अनेक विचार आप पर हावी हो जाते हैं। और जो नया व्यक्ति है उसे इन बातों से कोई मतलब नहीं है, उसे हार जीत से भी कोई मतलब नहीं है, उसे तो मतलब है खेल खेलने से। और इस तरह से जब कोई खेल खेलता है तो आपने ज्यादातर देखा होगा कि वह जब बेफिक्री से बैट घुमाते रहते हैं यहाँ वहाँ, तो चौके और छक्के लग जाते हैं और आप बैट कैसे पकड़ना है, कैसे घुमाना है, कहाँ देखना है वगैरह वगैरह में ही रह जाते हो। और आपको लगता है कि वह आज पहली बार ही खेल रहा है तो इतना अच्छा कैसे। उसका भी वही हाल होगा जो आपका हुआ है। विचार, भावनाएं, इच्छाएं, उनका जब चाबुक चलता है, वह चाबुक जब पड़ता है तो ऐसा ही होगा। चलो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इसको समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। हम चक्र वाला मॉडल इस्तेमाल कर लेते हैं। मानो आपने अभी अभी मूलाधार की परत का खेल समाप्त किया है और स्वादिष्ठान की परत में आए हैं, तो आपको एक अच्छा बना बनाया शरीर मिलता है। और जैसे कि इस खेल में आप नए हैं तो आप बहुत आनंद से, सुख से, भोग में पूरा जीवन व्यतीत करेंगे। किंतु जो आप इस खेल के पुराने खिलाड़ी हैं, तो पुरानी स्मृति तो नहीं है पर उसके संस्कार पड़े हैं। और अगर इस परत को भी लांघने का वक्त आ गया है तो आपको रुपए पैसे कमाने में, घूमने फिरने में कोई रुचि नहीं रहेगी। या तो जो माया का डंडा पड़ा है तो वह सुख को दुख में बदल देगी, क्योंकि माँ चाहती है कि आप आगे की तरफ विकास करें। हो सकता है कि वह दुख आपको संसार में रुपए पैसे कमाने में सफलता ही ना दे, जितने में आपका गुजारा हो सके उतना ही मिलता रहे। आप वह फिर से भोग विलास की तरफ वापस न चले जाओ, इसीलिए स्वयं माँ यानी माया परिस्थिति को दुख में बदल देती है और एक अवसर देती है आगे बढ़ने का। गति, परिवर्तन, यही तो स्वयं माया है। अगर उस परिवर्तन को गले नहीं लगाओगे और जो भी हो रहा है वह बिल्कुल ठीक हो रहा है, इस तरह से अगर आगे नहीं बढ़ोगे और यह कहोगे कि ये क्यों हो रहा है, यह तो नहीं होना चाहिए था, नहीं मुझे तो अभी भी भोग विलास चाहिए, तो वह ऐसा ही है कि एक बच्चा अपनी माँ से एक चॉकलेट के लिए जिद कर रहा है
और माँ को पता है कि इससे इस बच्चे के दांत खराब हो सकते हैं, उसे जुकाम हो सकता है, पर फिर भी वह माँ चॉकलेट उस बच्चे को दे ही देती है कि तुम बहुत जिद कर रही हो, तुम्हें ये चाहिए, ये तो ये लो, ले लो। तो उसी तरह से देवी, माया, प्रकृति, चाहे जो भी नाम दे दो, शक्ति, वह तो चाहती है कि अपने बच्चे का विकास हो। और अगर बच्चा ही यह कह रहा है कि मुझे यहीं रहना है, तो उसे छोड़ दिया जाता है, विकास के बदले पीछे भेज दिया जाता है। क्योंकि माया में गति है, यहाँ कोई रुक नहीं सकता, या तो विकास कीजिए या तो पीछे चले जाइए, और पीछे जाकर वही भोग विलास की वृत्ति में लिप्त रहिए, वही करते रहिए। तो यहाँ आप सब समझ गए होंगे कि जो भोग विलास में रत है वह मानो नया नया आया है इस परत पर, और जो भोग विलास से दूर है या सफलता ही नहीं मिली इस जीवन में उस विषय पर, तो वह जीव प्रगति कर गया है, उसको तो सच में खुश हो जाना चाहिए। देवी ने स्वयं उसे प्रगति का मौका दिया है, उसे पकड़कर आगे निकल जाना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। कई लोग भावनारत रहते हैं और दूसरों को देख के हमेशा दुखी रहते हैं कि अरे देखो उसे कितना अच्छा बेटा मिला है, कितना अच्छा पति मिला है, कितने अच्छे माँ बाप है, उसके तो सारे दोस्त मित्रगण भी अच्छे हैं, बहुत आनंद में रहता है वह, और देखो मुझे कुछ नहीं मिला, मेरी तो माँ भी मुझसे प्यार नहीं करती, पिता भी अपने काम में व्यस्त है, पति भी ऐसे मिले हैं कि वो उनको अपने मित्रों के साथ ही मजा आता है, मुझसे तो कोई बात भी नहीं करता है। तो आप दुखी होने के बदले खुश हो जाइए, आपकी प्रगति हो गई है। अब आगे बुद्धि की परत पर प्रगति का समय आ गया है। जिसे आप दुख मान रहे हैं वह दुख है ही नहीं, वह तो सुख का संदेश है कि अब आप बंधनों से, संबंधों से मुक्त है। अब आप जो चाहे वह करने के लिए आजाद है। तो अब से जब भी दुख आए तो खुश हो जाओ कि प्रगति का समय आ गया है। और आप जब भी कोई सांसारिक व्यक्ति को सुख, भोग या भावनाओं में लिप्त पाओ तो उनसे प्रभावित ना हो, ना ही उनसे ईर्ष्या करें। उन सभी लोगों को अभी बहुत प्रगति करनी बाकी है। याद रखें कि प्रगति का मानदंड कभी भी पैसे कमाना नहीं था, वह तो बस मूलाधार से बिल्कुल ऊपर की परत है। हमेशा से मनुष्य जीवन का लक्ष्य सबसे ऊपरी परत मुक्ति की ही थी, और मनुष्य जब तक वह प्रगति और विकास से ऊपरी परत तक नहीं पहुंचता, मुक्ति संभव नहीं है। इसीलिए जाने अनजाने सारे लोग आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र को सक्रिय करने में लगे हैं, पर वह लोग ये नहीं जानते कि उसे सक्रिय नहीं किया जा सकता। जब तक आप संपूर्ण विकास क्रम की प्रक्रिया से नहीं गुजरते, तब तक यह कार्य संपूर्ण नहीं होगा। यह तो ऐसा हो गया कि पहली दूसरी कक्षा का विद्यार्थी है, वह सीधा कॉलेज जाना चाहता है। यह संभव ही नहीं है। विकास हमेशा चरण दर चरण ही होता है। अब यहाँ पर जो लोग सुख की अवस्था में हैं, उनके कुछ प्रश्न होंगे। यह सब सुन के उनको एक धक्का सा लगा होगा कि क्या सच में मेरा विकास रुक गया है? क्या सच में मैं पीछे रह गया हूँ? तो उत्तर बहुत स्पष्ट है कि हाँ, आप अभी माया के मोह पाश में, सुख के बंधनों में बंधे हैं और वही दोहरा रहा है। इसका आनंद लीजिए और जब वह दुख में बदल जाइए तब आगे बढ़ जाइए। और अभी प्रगति का मन कर ही गया है तो जागरूक होकर अनावश्यक वृत्तियों का त्याग कर देना है और आगे बढ़ जाना है।